सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर की। तो ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। 2013 तक तो आपका ये कॉलेज यूपीटीयू के अंदर आता था, लेकिन 2013 के बाद इसे सेपरेट यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त हो गई। बट फिर भी अगर हम इसे आज भी यूपीटीयू के कॉलेजेस जितने भी है उसके साथ अगर इसे रखकर कंपीट कराएं तो लगभग इनमें नंबर 1 स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज निकलकर हमारे सामने आता है। अगर एनआईआरएफ की बात कर ले तो 2022 का हमारे पास लेटेस्ट डेटा है, जिसमें 251 से 300 एनआईआरएफ रैंक बैंड के बीच में स्थित था हमारा ये कॉलेज। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे होंगे सबसे पहले प्लेसमेंट, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले अगर कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ से स्टार्ट करें तो 354 एकर्स के कैंपस के अंदर बहुत ज्यादा शानदार और एक बिल्कुल नीचे का भी नहीं, लेकिन एक डिसेंट कैंपस हम मान सकते हैं। लगभग आपको सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा ही हमारा एक कॉलेज आगे बढ़ चढ़कर सामने आता है। ऑफकोर्स यूपी के कॉलेजेस है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सारे आपको कॉलेज समझ में आते ही हैं, स्पोर्ट्स में काफी आगे रहते हैं। और आगे बढ़ते हुए अगर हम बात कर ले हॉस्टल्स की तो 7 बॉयज हॉस्टल एंड 4 गर्ल्स हॉस्टल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको डिसेंट फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। अगर इनके ओवरऑल कैंपस की बात कर ले तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस नहीं है, लेकिन अगर एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से जिस तरीके की आप उम्मीद रखते हो उस हिसाब से काफी बढ़िया कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम इनकी बात कर ले फेस्ट एंड एक्टिविटीज की तो एक्टिविटीज में आपको लगभग सारे ही, चाहे टेक्निकल एक्टिविटी हो गए, कल्चरल एक्टिविटी हो गई, सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। और फेस्ट के नाम पे भी इनका एक टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट होता है पर ईयर, एक कल्चरल फेस्ट होता ही है, एक स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, और ये तीनों ही अच्छे लेवल पर होते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से, एक आईआईटी एनआईटी लेवल पर मत सोच लीजिएगा। बट फिर भी अगर इनके गेस्ट की बात कर ले कल्चरल फेस्ट में, तो जैसे मुझे एक नाम मिला अनुभव सिंह बस्सी, तो इस लेवल के यहाँ पर गेस्ट भी आते रहते हैं। और बात कर ले, एक छोटी सी कंप्लेंट मुझे सामने आई है कि इनका जो स्टाफ है, चाहे वो प्रोफेसर हो गए या फिर स्टाफ हो गए, जो भी हो गए, उनका बिहेवियर से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि मतलब थोड़े र्यूडली बिहेव करते हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछने जाओ, कुछ काम निकलवाना हो, तो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट सभी पर लागू नहीं होता, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ एंड प्रोफेसर से स्टूडेंट्स को यहाँ पर शिकायत आई है। बट खैर ये कॉलेज हमारा एक्सेप्शन नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज हो जाए, इंस्टीट्यूट या किसी भी गवर्नमेंट संस्था में चले जाइए, इस तरीके का हमें बिहेवियर देखने को मिलता ही है। अगर आप कॉलेज में आईआईटी एनआईटी जैसे सरकारी संस्था से उम्मीद कर रहे हो तो इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी वहां पर आपको सरकारी वाला बिहेवियर देखने को मिलेगा। बट ऑफकोर्स आईआईटी एनआईटी फिर भी वहां पर मैनेजमेंट उनका थोड़ा बढ़िया होता है। लेकिन अब थोड़ा सा नीचे अगर आप स्टेट गवर्नमेंट तक कॉलेजेस में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन ये कॉलेज उस मामले में एक्सेप्शन नहीं है। बाकी सारे कॉलेजेस में भी इस तरीके के बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात कर ले प्लेसमेंट की तरफ, तो प्लेसमेंट में आपके यहाँ पर बढ़िया बढ़िया कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन जैसे कंपनीज भी, जी हाँ, गूगल जैसे कंपनीज विजिट करते हैं। जैसे पिछले साल ही 2022 और 23 बैच में 52 एलपीए का गूगल की तरफ से पैकेज देखने को मिला था। बट गूगल, अमेजॉन जैसे ऑफर्स बहुत गिने चुने होते हैं। मोस्टली आपके ऑफर्स मास रिक्रूटर्स लाइक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस की तरफ से देखने को मिल रहे होंगे, और मोस्टली यहाँ पर आईटी, सीएससी, एचडी, इन्हीं के लिए कंपनीज विजिट कर रही होती हैं। तो अगर आप आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इन सारे ब्रांचेस में अगर आप जाना चाहते हो इस कॉलेज में या इसके टाइप सिमिलर कॉलेजेस में आप जा सकते हो। लेकिन अगर प्लेसमेंट सोचकर अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे कोर ब्रांचेस में जा रहे हो, तब ये कॉलेज या फिर इसके आसपास के कॉलेज आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप इन फर्दर गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, आपको एमटेक आईआईटी से करना है, रिसर्च में जाना है, तब उस हिसाब से आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे कॉलेज, सिविल जैसे ब्रांचेस इस टाइप के कॉलेजेस में ले सकते हो। बट अगर प्लेसमेंट सोचकर कोर ब्रांचेस इस तरीके के कॉलेजेस में ले रहे हो, तब ये कॉलेज या इस तरीके के कॉलेज आपके लिए नहीं है। बट कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप जा सकते हो। तो वापस आते हैं तो 2023 में आपका हाईएस्ट पैकेज 52 एलपीए रहा। 6.8 एलपीए का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में आपको 80 to 85 या उसके आसपास के प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिलेंगे। और अगर उसके नीचे जैसे ब्रांचेस में चले जाए, फिर ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो 65 से 70% प्लेसमेंट परसेंट आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे अगर आप नीचे के ब्रांचेस में जाते हो, प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा और नीचे गिर सकता है। जैसा कि मैंने बोल दिया कि मोस्टली अगर आप आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इन सारे ब्रांचेस में जाना चाहते हो जा सकते हो, बट उसके नीचे प्लेसमेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा और इनका ट्रिपल एम यूटी का खुद का सेपरेट काउंसलिंग होता है, उसका फॉर्म भरना होगा। तो उसके बेसिस पर जो आपके जेईई मेंस में रैंक बने होंगे, आपको ट्रिपल एम यूटी में जो भी ब्रांचेस मिलने होंगे मिल जाएंगे। अब अगर आगे बढ़ते हुए बात कर ले कट ऑफ, तो यहाँ पर आप ट्रिपल एम यूटी का 2023
जेई मेंस कट ऑफ का स्क्रीनशॉट देख सकते हो फॉर राउंड 5 जनरल स्टूडेंट। जैसे आप देख पा रहे हो कंप्यूटर साइंस में लगभग 53,000 पे आपका कंप्यूटर साइंस बंद हो गया था फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट में लगभग ये 70,000 तक चला गया था। अब ऐसा क्यों देखने को आ रहा है कि होम स्टेट में ज्यादा कंपटीशन और अदर स्टेट में कम कंपटीशन? क्योंकि यूजुअली होम स्टेट को इन सारे कॉलेजेस के बारे में ज्यादा अवेयरनेस होती है, तो इसलिए होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स जल्दी रजिस्टर करते हैं। और जैसे जैसे फिर भी अगर आप नॉर्थ में हो तो इन सारे कॉलेजेस का आप नाम सुन सकते हो, लेकिन जैसे आप साउथ में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, या फिर प्रॉपर नॉर्थ में चले जाइए, तो इन सारे कॉलेजेस का नाम हमें उतना सुनने में नहीं आता, जिसकी वजह से आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स ज्यादातर रजिस्टर नहीं कर रहे होते। बट कॉलेज बढ़िया है। अब फर्दर होम स्टेट की अगर बात करें तो कौन सा है होम स्टेट? यूपी। इनका खुद का ही पॉपुलेशन इतना है कि कंपटीशन होम स्टेट के लिए इनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और अदर स्टेट में फिर भी थोड़े कम रैंक पर भी आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी का कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ली फी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर फी स्ट्रक्चर का डिटेल स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 साल का हम सम अप करें तो लगभग 5.5 लाख में आपका हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट फी सब कुछ मिलाकर लग रहा होगा। तो हमने इस वीडियो में देख लिया हॉस्टल फी, मेस फी, इंस्टीट्यूट फी, आपका एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ कैसा है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। और अगेन एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही है, ऊपर से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस आप ढूंढ रहे हो, तो पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो अगर आपका 40,000 के आसपास का रैंक है, इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। वरना उसके नीचे 40,000 से भी अगर आपका बेटर रैंक है तो मैं बोलूंगा कि आप किसी एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई की तरफ ज्यादा जाना प्रेफर करो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।